हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस की क्लास 8 के साइंस की वर्कशीट नंबर 22। तो इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल एडुबिला पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कम से कम लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। और कुछ कमेंट भी करें क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही हमारे हौसले बढ़ते हैं और हम आपके लिए नई नई वर्कशीट लेकर आ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट की टाइटल है प्रकाश। आज हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। बहुप्रतिबिंब क्या होता है? परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं तो वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर किसी दूसरे दर्पण पर पड़ती है तो वह दर्पण भी उसे परावर्तित कर देता है, क्योंकि दर्पण का काम ही है प्रकाश को परावर्तित करना। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए थे तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है। मतलब एक बार जो प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, दोबारा अगर उसके रास्ते में किसी दर्पण को रखते हैं तो दोबारा से परावर्तित हो सकती है, जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पणों के बीच के कोण पर निर्भर करती है। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप पारदर्शी के बारे में जाना। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। तो समझ गए पेरिस्कोप क्या है? पेरिस्कोप एक यंत्र है जो सैनिक लोग उनका उपयोग टंकियों में करते हैं, टैंकों में करते हैं, पनडुब्बियों में करते हैं और बंकर जो जमीन के नीचे बनाकर रखते हैं उनमें भी करते हैं। उसके बाद एक होता है बहुमूर्तिदर्शी, मतलब एक ही मूर्ति को बहुत प्रकार से दिखाने वाला यंत्र। तो बहुमूर्तिदर्शी, जिसको क्लाइडोस्कोप कहते हैं, में बहुपरावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। मतलब कि आप अपना खुद का भी अलग अलग फोटो देखने का पैटर्न उसमें देख सकते हैं। तो इस बहुमूर्तिदर्शी को घर पर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ आपको कार्य करने होंगे और कुछ सामानों की आवश्यकता होगी। इसमें आवश्यक सामग्री है 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण, स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्ड शीट और सेलो टेप या रबर बैंड। अब इसमें स्टेप 1 है कि तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ें। और उसके बाद स्टेप 2 है त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। उसके बाद प्रश्न 3 है, अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें और दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। उसके बाद है यहाँ चौथा स्टेप होगा और ये कुछ गलत प्रिंट है, यहाँ से पढ़िएगा। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास के, ये चौथा स्टेप है, ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके। बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। इसके बाद ये 5वां स्टेप है। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें और छेद के माध्यम से झांकें। सुंदर पैटर्न का मजा लें। मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, ये लाइन इससे जुड़ा है। तो इस तरह से आप समझ गए कि किस तरह से आप बहुमूर्तिदर्शी बना सकते हैं। यह काफ़ी आसान प्रक्रिया है, थोड़े से मेहनत के बाद ये बन के तैयार हो जाएगी।
इसके बाद है स्वयं को जांचिए। प्रश्न है, और ये प्रश्न है कि पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हो। और प्रश्न 3 है, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न 4 है, दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है, पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उत्तर है, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित करने वाला यंत्र पेरिस्कोप कहलाता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों द्वारा बंकरों में किया जाता है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हो। तो इसका उत्तर है, हेयर ड्रेसर के पास हमारे पीछे की ओर एक दर्पण लगा होता है जिससे हम अपने पीछे के बाल के कटिंग देख पाते हैं। फिर प्रश्न 3 है, बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, बहुमूर्तिदर्शी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण, स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्डशीट और सेलो टेप या रबर बैंड ले लीजिए। उसके बाद प्रथम स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, तीनों दर्पण की स्ट्रिप्स को यहाँ प्रिज्म होगा, प्रिज्म, पृथ्वी मत पढ़िएगा, प्रिज्म की आकृति में वर्कशीट में दिए गए चित्र के अनुसार जोड़ें। और उसके बाद दूसरा स्टेप है, त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब होगा, ठीक ना, बेलनाकार ट्यूब के अंदर ठीक से डालें। तीसरा, अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दें और दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसी ट्यूब के थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। और स्टेप 4 है, ट्यूब के इस छोर को अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के एक टुकड़े साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देखा जा सके और बहुमूर्तिदर्शी तैयार है। तो इस तरह से आप बहुमूर्तिदर्शी बना सकते हैं और किसी भी चीज़ के बहुत ज़्यादा पिक्चर देख सकते हैं। तब है प्रश्न 4, और प्रश्न 4 है, दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसका उत्तर है, यदि दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हैं तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती के असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और इस वर्कशीट के साथ ही इस सारे क्वेश्चन आंसर हमने किए और इसके साथ ही ये वर्कशीट समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।